हाय गाइस। मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल, राइट। तो गाइस आपको एक बार बता दूं, हमारा जो सीरीज चल रहा है किसका, जनरल साइंस में फिजिक्स का, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर चल रहा है। तो कहीं मत जाइए, लास्ट तक देखना। आपको समझाऊंगा एक एक चीज होता क्या है क्या नहीं होता, राइट। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है बताइए जरा सा। मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, राइट। और या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेट एंड करंट का क्या बेसिकली रिलेशन है। बेसिकली इनके रिलेशन से हमें दो इंपॉर्टेंट और मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस मिले हैं। एक आपका मिला है इलेक्ट्रिक मोटर, राइट। और एक हमें मिला है क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर। एसी डीसी दोनों, मतलब एसी जनरेटर भी और डीसी जनरेटर भी। तो गाइस आज के ये हमारा पार्ट 2 होगा, क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और एक पार्ट 3 भी आएगा। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है, बिकॉज इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो मुझे आपको समझाना और आपके दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। तो गाइस शुरू करते हैं। पहली डिवाइस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर से। तो गाइस इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका एग्जांपल बोलोगे कि आप एप्लीकेशन बताओ, एप्लीकेशंस क्या क्या है इसका। वो एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा, आपका फैन आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक फैन है। उसके बाद कूलर आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपका जो रिक्शा आ रहा है, ई रिक्शा आ रहा है मार्केट में, वो भी आ जाएगा। उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। उसके बाद वॉशिंग मशीन आ जाएगा, राइट। इस तरह का कंप्यूटर भी आ जाएगा। ये सारे हम क्या है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्या बोला मैंने, राइट। कंप्यूटर में कैसे, कंप्यूटर जो फैन लगाते हैं वो भी तो है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरह के गाइस चीजें हो रहे हैं, राइट। इवन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारा चीज हो रहा है। गाइस अब बात करते हैं छोटे छोटे चीजों के बारे में। प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है आपका, क्या, जो इलेक्ट्रिक मोटर है। तो बेसिकली यहां पर हम क्या करते हैं, कंसेप्ट किसका यूज करते हैं, कंसेप्ट यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। किसका? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताया था आपको कि हमारे तीन फिंगर, थंब है, फोर फिंगर है, और एक हमारे पास क्या है, मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर मतलब क्या हो गया, करंट। फोर फिंगर मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। और थंब मतलब क्या हो गया, फोर्स और मोशन। तो इसी कंसेप्ट का यूज करता है। और इसमें मैं आपको बताया था, सारे क्या करते हैं, उंगलियां परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं। तो यहां पर ये इसका कंसेप्ट है, लेकिन मेन प्रिंसिपल क्या लगता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर को जिसमें करंट पास हो रहा हो, जिसमें करंट पास हो रहा हो, किसी भी कंडक्टर को जिसमें करंट पास हो रहा हो, उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस करते हैं मतलब रखते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तब क्या होता है, उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस कंडक्टर में, राइट। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल बोलते हैं। किसका प्रिंसिपल? इलेक्ट्रिक मोटर का। गाइस ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करने वाला हूं कंस्ट्रक्शन, इसीलिए मैंने क्या करा, दो पार्ट, एक पार्ट और बढ़ाया, बिकॉज मैं चाह रहा था आपको हर चीज अच्छी तरह से समझ में आए। तो हमारे पास क्या गाइस आ गया, एक नॉर्थ पोल आ गया और एक क्या आ गया, साउथ पोल आ गया। ये नॉर्थ है, सपोज दैट, ये हमारे पास क्या है, साउथ है। इसमें हम एक कॉयल डालेंगे, एक कॉयल हमने डाल दिया, राइट। इस कॉयल को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक एक्सल से, राइट। और यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल चीज लगा रहे हैं, बताऊंगा वहां पर क्या है। और इसको हम एक सेल यानी कि दो सेल से कनेक्ट कर दिया, एक की लगा दिया। और इस की में बिंदु है, मतलब क्या है गाइस, इस की में बिंदु है मतलब क्या है कि ये करंट इसके थ्रू से पास हो रही है, करंट यहां से जा रही है, राइट। तो मैंने क्या बोला, ए बी सी डी ले लिया, ए टू बी, राइट, ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आया करंट। यहां पर दो ब्रशेस हैं, वो क्या है, एक्स एंड वाई ब्रशेस हैं। क्लियर हो गया।
तो ये चीजें मैंने यहाँ पर यूज करा, और ये जो ब्रशेस हैं वो क्या मेटल है, मेटेलिक है, मतलब इसमें से करंट कंडक्ट हो सकता है। क्लियर होएगा इस क्या बोला मैंने। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ABCD जो लिया हमने वो क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है। और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिया जा रहा है, शू मैग्नेट है बेसिकली। सो क्या बोलते हैं, शू मैग्नेट बोल सकते हैं, राइट। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास AB और CD जो दिख रहा है, AB और CD जो दिख रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है। तभी यहाँ पर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्लियर हो गया गाइस क्या बोला। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करूंगा। यहाँ पर गाइस एक चीज यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। एक कम्यूटेटर का काम बहुत ही शानदार है, जो क्या करता है बेसिकली हमारे इसमें डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पर सही सिस्टम चलता रहता है और हमारे को एक्सेल में क्या मिलता है, मोशन मिलता है। और एक कम्यूटेटर काम करता कौन है, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। यहाँ पर जो दो रिंग लगाएंगे, यहाँ पर इस जगह पर स्प्लिट रिंग लगाएंगे, यहाँ पर स्प्लिट, SPLIT, राइट, SPLIT, स्प्लिट रिंग लगाएंगे। गाइज स्प्लिट के साथ कंफ्यूज कभी मत होना, बिकॉज जो हम यूज करने वाले हैं किसमें, जनरेटर में, वहां स्लीप रिंग लगाते हैं और यहाँ पर क्या लगाते हैं, स्प्लिट रिंग लगाते हैं। क्लियर होएगा गाइज क्या बोला। और ये कम्यूटेटर करता क्या है बेसिकली, मतलब इसमें होता क्या है, ये क्या करते हैं, हर एक हाफ रोटेशन के बाद जो डायरेक्शन होता है करंट का, वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब क्या बोल सकते हो, यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो जाता है कॉइल के थ्रू से जो पास हो रहा है ABCD के थ्रू से, हर हाफ रोटेशन के बाद। और वो कौन कर रहा है बेसिकली, ये हमारा कम्यूटेटर कर रहा है। डिवाइस कौन है, कम्यूटेटर। मतलब यहाँ कम्यूटेटर का कौन, कम्यूटेटर का काम कौन करता है, स्प्लिट रिंग करता है। क्लियर होगा गाइस क्या बोला मैंने, ये इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन गाइस अब बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। जो हमारे पास नए आ रहे हैं कमर्शियल अभी मोटर यूज किए जा रहे हैं कमर्शियली, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। क्या मॉडिफिकेशन किया गया है आपको बता रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब करंट पास कराओ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, करंट बंद कर दो मैग्नेटिक फील्ड बंद। किसके बदले में, परमानेंट मैग्नेट के बदले में। हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसके बदले में, परमानेंट मैग्नेटिक के बदले में। जो भी हम टर्न्स ले रहे हैं यहां पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं, बहुत से टर्न्स होंगे, राइट, बहुत सारे टर्न्स। और इस चीज को क्या बोल सकते हैं हम, आर्मेचर कॉइल भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर कॉइल भी बोलेंगे। तीसरा क्या ले रहे हैं हम यहां पर, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर ले रहे हैं। और क्या है, जो कॉइल क्या है, वोंड है, उसमें सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे हम यहाँ पर, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करें। ये सारा चीज लिख लिया करिए बिकॉज इंपॉर्टेंट है। और इसके वजह से हमें फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ऐसा क्यों कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है ऐसा करने का, सबसे इंपॉर्टेंट ना, क्यों कर रहे हैं भाई, करने की जरूरत क्या है। बिकॉज ये क्या करता है, जो मोटर के पावर है उसको एनहांस करता है, उसको बेटर देता है, हमें बेटर आउटपुट हमें मिलता है। क्लियर हुआ गाइस क्या बोला। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट था, ध्यान दीजिएगा इन चीजों के बारे में, राइट, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने जब जितने भी चीजें यहाँ पर बताया सारे काम के हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, सारे काम के हैं। तो आपको कुछ चीज छोड़ना नहीं है, अभी जाना कहीं नहीं है, बिकॉज अभी और चीजें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। गाइस अब हम शुरू करेंगे फैराडे भाई साहब की कहानी। ये माइकल फैराडे भाई साहब बहुत ही जबरदस्त बने थे, ये मतलब कहीं रुके नहीं, काम करते रहे। मैं इनके कारनामे बताने जा रहा हूं। अब एक नाम क्या है, EMI। इस नाम का फुल नेम क्या है, मतलब इसका फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रो बोलो मैग्नेटिक। अगर आप +2 पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही जबरदस्त चीज है। यहाँ पर 2 बंदे आए थे, हम जानते हैं सिर्फ एक को, किसको, माइकल भाई साहब को। लेकिन यहाँ पर 2 बंदे काम कर रहे थे लगभग सेम टाइम पर। लेकिन उस टाइम कम्युनिकेशन गैप था ना, इंटरनेट था नहीं कि पता लग जाए कि कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, राइट। तो माइकल फैराडे ने इसका एक्सपेरिमेंट करा था, EMI का। क्या करा था बताऊंगा, 1831 में करा था, लगभग उसी टाइम के आसपास। ये माइकल फैराडे कहाँ काम कर रहे थे, इंग्लैंड में।
लगभग उसी टाइम के आसपास यूएसए में हेनरी भाई साहब काम कर रहे थे। यूएसए में हेनरी भाई साहब काम कर रहे थे सेम टू सेम कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन हम सिर्फ पढ़ते हैं किसके, फैराडे एक्सपेरिमेंट के नाम पर इन चीजों को पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। बेसिकली यहां से हमें एक कंसेप्ट आया था किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इंड्यूस्ड ईएमएफ का इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्टली किसी को टच नहीं करेंगे, किसी के ऊपर हम फिजिकल अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ हलचल मचेगा। और ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब ईएमआई का डेफिनेशन क्या है वो जानना में जरूरी है। बेसिकली ये क्या है, फिनोमिना है किसका, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसको हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और गाइस सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एप्लीकेशन कहां पर है, ईएमआई के एप्लीकेशन कहां पर है गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन से और आपका एजम्पशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो पहला एजम्पशन जो सॉरी एप्लीकेशन जो हमारा है वो क्या है, हम बात करेंगे जनरेटर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला जनरेटर। और दूसरा क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर। गाइस आपको बता दूं एक चीज, दुनिया में जितने भी डिवाइसेस आज तक मैंने पढ़ाए हैं, पता नहीं कितने डिवाइसेस पढ़ाए हैं, पता नहीं कितने जगह पढ़ाए हैं, पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ाया है ऑनलाइन ऑफलाइन, ट्रांसफॉर्मर का जो एफिशिएंसी होता है सबसे मैक्सिमम मेरे को मिला, सबसे मैक्सिमम, इसको याद रखिएगा, सबसे मैक्सिमम आज तक का एफिशिएंसी मुझे मिला है ट्रांसफॉर्मर का, राइट, अबाउट 100% इसका एफिशिएंसी, लॉस बहुत कम है इसका। गाइस अब बात करने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, क्या कमाल का एक्सपेरिमेंट इसने दिया है, राइट। इन एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें भी कुछ रिसर्च करने का मन करता है, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली किसने, फैराडे ने करा था, बट हेनरी में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करे थे उस टाइम, राइट। बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं कि किसने पहले करा था, हम जानते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट के नाम पे। तो हम पहले बात करेंगे एक्सपेरिमेंट 1। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करता है, क्या है इसके बारे में पहले देखते हैं, लिख लीजिएगा अच्छे से। इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। इसका मतलब क्या है समझो पहले। यहां पर क्या बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विद स्टेशनरी कॉइल, कोई कॉइल है, मैं कॉइल लेता हूं, राइट। कॉइल में क्या करते हैं हम, कनेक्शन कर रहे हैं एक डिवाइस का जिसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर नाम है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसे डिवाइस है जिसका यूज हम कर सकते हैं किसके लिए, किसके लिए कर सकते हैं भाई साहब, ये ऐसा डिवाइस है जिसका हम यूज कर सकते हैं करंट को मेजर करने के लिए, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं। क्लियर होएगा क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, इसको ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, राइट। अब देखो गाइस क्या कर रहे हैं, अगर मान लो मैं यहां पर एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, राइट। जब इसको हम v वेलोसिटी से इसके क्लोज लाते हैं, हम पहला केस ले रहे हैं, इसके बहुत सारे केस हैं, जब हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा बिकॉज लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बिकॉज उसमें टाइम टेकिंग है, सुनना है आपको बस और लिखना है मेरे से, जो मैं बोलूंगा आपको लिखना है। व्हेन एन पोल मतलब नॉर्थ पोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इज मूव्ड टूवर्ड्स द कॉइल, इस कॉइल के इस तरह का ला रहे हैं हम। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन दिखा, डिफ्लेक्शन मतलब क्या, वहां पर करंट का इंडक्शन होता है, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया इस क्या बोल रहा हूं, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, राइट। अब गाइस बात करते हैं किसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, पहला केस तो हमारा हो गया। सेकेंड केस क्या बोलता है कि वे सेकेंड केस बोल क्या रहा है, वहां पर हो क्या रहा है सेकेंड केस में, वो हमें देखना है। सेकेंड केस बोलता है जब हम क्या करते हैं, सेम टू सेम वे में जब हम इसको वे ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं इस बार मैग्नेट को इससे, इस कॉइल से, तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर हुआ क्या बोला। दूसरा चीज हम कर रहे हैं क्या, कि हम साउथ पोल को टूवर्ड्स लाते हैं और उसके बाद हम बाहर भी ले, मतलब भगा के दूसरे ऑपोजिट भी ले जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो डिफ्लेक्शन दिखता है उसका जस्ट अपोजिट होता है एज हमें नॉर्थ पोल में मिला। साउथ का नॉर्थ का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अपोजिट हमें मिल रहा है। क्लियर हो गया। लास्ट, ये हमारा तीसरा था। चौथा नंबर क्या करा कि भाई कुछ नहीं करा, इसको भी स्टेशनरी रखो, इसको भी स्टेशनरी, मतलब इनको रुका कर रखो।
क्या कोई डिफ्लेक्शन दिखेगा? आप बताओ। नहीं दिखा, सही बात है, नहीं दिखेगा। अब चलो चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के और। ये भी कमाल का एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करा इन्होंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। यहां पर हमने क्या करा, पहले में क्या था, कॉइल स्टेशनरी था, मैग्नेट को हम घुमा रहे थे, मतलब वापस ला रहे थे, ले रहे थे। लेकिन मूविंग कॉइल क्या है, अब क्या है आपका, घुमा मतलब पास लाएंगे दूर जाएंगे, लेकिन मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी। इस केस में क्या होगा, रिजल्ट हमारा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा जो रिजल्ट हमें मिला था पहले वाले में, राइट। गाइज इतना दूर हमारा काम है, लेकिन यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बताना चाहूंगा। स्टार पॉइंट क्या है, फास्टर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। अगर फास्ट रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट का एंड कॉइल का, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, और उसकी वजह से क्या होगा, अब जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा लार्ज होगा, ज्यादा होगा। तो मोशन के ऊपर भी क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। गाइस आप बताओगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बहुत बात करो, भाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, हमारा फाइ से इसको हम डिनोट करते हैं, राइट। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कॉस थीटा एंगल इनटू एरिया के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वीवर होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, मैक्सवेल होता है। इतना आपको बता सकता हूं बिकॉज ये हमारे थोड़ा सिलेबस के आउट का है, इतना ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट और लास्ट एक्सपेरिमेंट। ये कमाल का एक्सपेरिमेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और एक टॉपिक पढ़ेंगे। मुझे पता है आप काफी टाइम से ध्यान से सुन रहे होंगे, बिकॉज ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, मुझे पता है, राइट। इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में कुछ आप लोगों को बोलता रहता हूँ, लेकिन चलो अभी टाइम है, हमें और पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट 3, यहाँ पर कुछ और कार्रवाई किया जा रहा है। क्या किया जाए, ध्यान सुनिएगा बिकॉज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल सपोर्ट लिया, और इस सिलिंड्रिकल सपोर्ट में एक साइड मैंने क्या करा, एक यहाँ पर एक अजीब तरह का की हम यूज करेंगे, बताऊंगा कि कैसा है। और यहाँ पर हमने रियो स्टार्ट ले लिया, और इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने एक कॉइल ले लिया इस तरह का, और इस कॉइल कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और उसी में ही और एक हम साइड ले रहे हैं, और जिसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, राइट, ऐसे लगा दिया। उसके बाद एक कॉइल लगा दिया, और यहाँ पर हमारा करंट ऐसे पास कर रहा है, राइट, और ऐसे वापस जा रहा है। चलो मैं पहले डायग्राम बना दिया मैंने, और इंपॉर्टेंट था पॉजिटिव नेगेटिव। चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक हमने प्राइमरी कॉइल ले लिया और एक हमने सेकेंडरी। दोनों के कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, दोनों कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, राइट। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, राइट। और गैल्वेनोमीटर को हम यूज करके वोल्टेज मेजर करवा सकते हैं, और वोल्टेज बहुत कम, मतलब बहुत सही रहता है एज कम्पेयर टू आपका मल्टीमीटर बोलो या फिर आपका वोल्ट मीटर बोलो। इससे इसमें क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, बहुत सही रहता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, राइट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। पहला, जब एक की को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, करंट क्या होता है, इस सर्किट में जाता है, इस प्राइमरी सर्किट में, जिसकी वजह से हमने देखा यहाँ पर डिफ्लेक्शन जैसे मैंने दिखा रहा है वैसे हो रहा है, राइट। समझ में आया क्या बोला। लेकिन जब हम रिलीज करते हैं तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन फिर से होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट हो जाता है आपका, किसका, गैल्वेनोमीटर का। क्लियर हो गया। दो, एक केस हमने बात कर लिया, दूसरा केस पे आते हैं। जब हम क्या करते हैं, की को प्रेस करके ढक देते हैं, बिल्कुल प्रेस करके देंगे, मतलब करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा, तब कोई डिफ्लेक्शन यहां पर नहीं होगा, हलचल कुछ नहीं मच रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, जब हम क्या करेंगे, रियोस्टेट का यूज करेंगे और करंट को स्लोली बढ़ाएंगे, जो करंट का फ्लो है, राइट, सेम डायरेक्शन में, तब भी हमने देखा क्या हो रहा है, आपका जो डायरेक्शन है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का, उसमें भी हमारा को क्या मिला, यहाँ पर करंट का क्या मिला, डायरेक्शन मिला, मतलब करंट यहां से फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, राइट। इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं बेसिकली। और फोर्थ, अगर मान लो प्राइमरी कॉइल में हम डिक्रीज करते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट में क्या होता है, फ्लो होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। और इसमें क्या होता है,
इसमें एक पॉइंट और है, एज दैट एट द ब्रेक ऑफ द प्राइमरी सर्किट। समझ में आया क्या बोला? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम था, मैं फिर से बता रहा हूँ। जब हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तब भी क्या होता है, यहाँ पर इंड्यूस्ड होता है करंट, चाहे आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, लेकिन स्लोली स्लोली बाय यूजिंग दिस रियोस्टेट। फिफ्थ पॉइंट, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम लार्जर इफ वी यूज, ये जो सपोर्ट है आयरन का बनाओ तो क्या होता है, लार्जर होता है। तो आयरन जो मैटर हम देख रहे हैं ये बड़ा कमाल का है। आयरन का कोर का हम यूज करते हैं किसमें, आपका जो मैंने मोटर बताया उसमें भी यूज करते हैं और यहाँ पर भी यूज करते हैं। गाइस लास्ट टॉपिक बचता है जो हमारा क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट, ये भी सेम टू सेम है जो हमारा लेफ्ट था, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल को कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में, और राइट हैंड रूल को कहाँ यूज करेंगे, जनरेटर में, चाहे वो एसी हो या फिर डीसी। और एसी और डीसी के ऊपर भी कहानी बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, खास करके फ्रीक्वेंसी में, कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है बताओ, इसमें टाइम पीरियड के बारे में बताओ, यूएस में फ्रीक्वेंसी बताओ, ये सारा चीज आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं गाइस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के बारे में। लेफ्ट हैंड रूल बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या करो गाइस, आपका लिटिल फिंगर शुरू करो। लिटिल फिंगर हो गया, राइट, नेक्स्ट फिंगर आता है मिडिल फिंगर, ए बी सी, मतलब मिडिल फिंगर क्या आ गया, करंट हो गया, बात समझा गया। दूसरा हमारे पास क्या है, मिडिल फिंगर के जस्ट बाद जो फोर फिंगर है वो क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमारा थंब है वो क्या है, फोर्स है, उसको हम मोशन ही बोलते हैं, सेम टू सेम है। और ये ऐसा करते हैं क्यों, बिकॉज इससे हमें क्या पता लगता है, डायरेक्शन पता लगता है, फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगता है, इवन करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं हम, क्योंकि तीनों जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसीलिए हम पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ गाइस क्या बोला? तो गाइस इस लेसन में इतना ही, बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लास्ट तक देख रहे हैं। तो चैनल को जो आपका वीडियो है उसको लाइक जरूर करें, शेयर करो दोस्तों के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है, SUBS सब्सक्राइब करो, राइट, सब्सक्राइब करो और कराओ भी। तो गाइज आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।